राना एहसान साहब, एक तो कल क्या मुज़ाकराती कमेटी की पीटीआई की आप लोग इमरान खान से मुलाकात करने देंगे, कल करने देंगे? और ये 190 मिलियन पाउंड का फैसला क्यों नहीं आ रहा, बार बार मौखिर क्यों होता है? क्या ये कोई सीबीएम है टुवर्ड्स पीटीआई, कोई गुडविल जेस्चर? देखिए, बात ये है कि चार्टर ऑफ डिमांड्स, मैं नहीं, आपका जो इंट्रो था कि मुज़ाकरात हम नहीं समझते फेल हुए। मुज़ाकरात देखें, हुकूमत की एक गुडविल है कि कह लें, और हम चाहते थे, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बात करें तो उन्होंने तो एपिक्स कमेटी में जिक्र किया कि हमें बातचीत करनी चाहिए और ये फसाद और तसादम को छोड़ना चाहिए। उसके बाद 26 नवंबर हुआ। बहरहाल उससे पहले फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा, तो हुकूमत तो पहले दिन से हमने तो कभी मुज़ाकरात के दरवाजे नहीं बंद किए थे। चेंज कहाँ से आया? चेंज पीटीआई के मौक़िफ़ से आया। तो बिल्कुल एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो जमात इस चीज़ से नीचे आती नहीं थी कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, ये इनकी फाइनल बॉटम लाइन होती थी, आज वो पार्लियामेंट की एक कमेटी के अंदर, और उस पार्लियामेंट के अंदर जिसको वो कहते हैं जाली है और जो भी वो कहते हैं, उसके अंदर बैठ के वो मुज़ाकरात जो है वो कर रहे हैं। तो ये अलग बात है कि वो हुकूमत की कामयाबी है। ये देखिए, मैं समझता हूँ जमहूरियत की कामयाबी है, जो पोलराइजेशन, नफरत की सियासत जो पीटीआई प्रीच करती रही है उसकी नाकामी है। तो आप हमें कह सकती हैं कि हमारी कामयाबी है। बहरहाल कामयाबी तो तब होगी जब पोलराइजेशन और नफरत की सियासत में कमी आएगी और मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। देंगे कम से कम, ये तो हुकूमत। देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अगर मुज़ाकराती कमेटी ने इनिशियली कहा था कि वो मुलाकात करवाएंगे, तो फिर उसको हुकूमत के साथ, हमारे साथ वो एंगेज होंगे और ज़रूर उसका रास्ता निकाल देना चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए। तो मैं कम से कम इसको कहूँगा कि अगर उन्होंने कमिट किया है वहाँ, अगर ये बात हुई है तो वो पूरी भी होनी चाहिए और हमें करा देनी चाहिए। अगर कल नहीं होगी, परसों हो जाएगी, तरसों हो जाएगी, लेकिन हो जानी चाहिए। 20 जनवरी से पहले हो जाएगी। 20 जनवरी, देखिए 20 जनवरी को जो इनका मसीहा आना है, 10 जनवरी से पहले हो जाएगी। अब तो 10 की डेट भी आ गई है। 10 की, हाँ, मेरे ख्याल से हो जानी चाहिए। मैं तो उसको कह रहा हूँ कि इट वुड बी अ पॉजिटिव थिंग कि मुलाकात होकर मुज़ाकरात आगे बढ़े। जो मैं आखिरी बात देखें, जो चार्टर ऑफ डिमांड्स की बात है, देखें, एक तो फ्लैग पोस्ट शिफ्ट होती रहे, ये नहीं मुमकिन कि वो आप आगे पीछे उसको करते रहें। तो अगर एक चीज़ तहरीरी तौर पे लिख के आ जाएगी तो हमें पता हो जाएगा कि क्या है। या फिर ये तो इन राइटिंग की डिमांड क्यों कर रहे हैं आप? वो कह रहे हैं मिनट्स में तब्दील हो गए ना। उसकी बेसिक वजह ये मुझे जो समझ आती है कि अंदर ये कुछ और चाहते हैं और बाहर अवाम और वोटर्स को और पीटीआई के सपोर्टर्स को ये कुछ और बताना चाहते हैं। नहीं तो अंदर क्या चाहते हैं? अंदर फिर मेरे ख्याल से ये एनआरओ चाहते हैं, या क्या मामला है और क्या वजह हो सकती है? क्यों नहीं आप लिख के दे सकते? उसकी वजह वी डोंट अंडरस्टैंड कि आप अपनी चार्टर ऑफ डिमांड्स लिख के देने में कबाहत क्या है? पे इसरार क्यों कर रहे हैं? वो मिनट्स बन गए ना उस मीटिंग के, रिकॉर्ड का हिस्सा बन गए कौमी असेंबली की। वजह है, एक तो इत्तेमाद का फुकदान है, ये हम एडमिट करते हैं, क्योंकि पीटीआई के साथ जब भी मुज़ाकरात हुए, कोई किसी कंक्लूजन की तरफ नहीं वो पहुंचे, तो एक ट्रस्ट का, डिस्ट्रस्ट का फैक्टर है, और तहरीरी तौर पे लिख के आ जाएं तो मेरे ख्याल से उसमें कोई इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, यही पॉइंट लेके आमिर मुग़ल साहब आपकी तरफ, ये लग रहा है कि ये बन रहा है पॉइंट ऑफ कंटेंशन या बोन ऑफ कंटेंशन, ये बन रहा है और हुकूमत डटी हुई है कि जी आप हमें लिख कर दें। और सो मच से हो कि हुकूमत की शायद गालिबन मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर ने कहा कि अगर आप मुतालबात लिख कर नहीं देंगे तो फिर मामलात ख़राब हो सकते हैं। आमिर मुग़ल साहब, तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है लिख के देने में मुतालबात? असल चीज़ तो ये है कि जब आपको याद होगा 99 में जब coup हुआ तो उस वक्त भी मुज़ाकरात हुए थे शरीफ फैमिली के जनरल मुशर्रफ के साथ। तो उस वक्त क्या तय हुआ, क्या शराइत रखी गई, वो अहम नहीं थी। अहम ये था कि एक उनकी एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत वो मुल्क से बाहर चले गए और फिर वहाँ जाके वो मक्का और मदीना में बैठ के कहते रहे कि मैंने कोई तहरीरी मायदा नहीं किया। फिर वो मायदा सामने आ गया। तो अगर हमारा गवर्नमेंट के साथ मुलाकात कामयाब होते हैं और उनका कोई रिजल्ट निकलता है, जो उसका रिजल्ट निकलेगा उस पर अगर किसी का एतराज़ हुआ, कोई तहरीक इंसाफ पे कोई इल्ज़ाम अच्छा या बुरा लगाना हुआ, तो वो तो समझ आती है। उससे पहले तो फ़िलहाल तो ये समझ आ रहा है। वैसे ये बात अभी तक जो मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह हैं इसहाक डार साहब, उनकी ज़बानी तो हमने नहीं सुनी। लेकिन बहरहाल जो एक शोर शराबा हो रहा है, तो उसमें जो बात हमें समझ आती है वो तो यही समझ आती है कि उधर से हमारी मुज़ाकराती कमेटी लिख के देगी और उधर से उसको उठा के रोज़ाना शाम को टॉक शोज़ का पेट भरा जाएगा कि देखें जी हम तो कहते थे इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, उसके अलावा कुछ चाहते नहीं हैं। तो फिर तो ये मकसद नजर आता है इस शोर शराबे का। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए। और जो राना एहसान साहब ने कहा, एक बात कही कि तहरीक इंसाफ ने अपनी पोजीशन जो है वो तब्दील की है कि ये कहते थे हम मुज़ाकरात नहीं करते और हम मुज़ाकरात की टेबल पे आ गए हैं और हमारा शुरू से मौक़िफ़ है मुज़ाकरात किए जाएँ। तो इस हद तक तो बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ ने अपनी पोजीशन थोड़ी चेंज किया है। हमारा पहले मुतालबा ये था कि जिस पावर हाउस से ये पावर लेती है मौजूदा गवर्नमेंट पीडीएम की, हम उसी से मुज़ाकरात करेंगे। इनके पास मैंडेट नहीं है मुज़ाकरात का
हमने अपनी पोजीशन ज़रूर चेंज की है, इसमें थोड़ी सी तब्दीली लेके आए हैं। लेकिन राना साहब की ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है कि ये शुरू से हमें मुज़ाकरात की ऑफ़र कर रहे हैं। मुज़ाकरात की ऑफ़र गाए बगाए ये करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारे ऊपर तहरीक इंसाफ को बैन करने का मुतालबा भी इनके वज़ीर ठीक। इत्तलात ने किया था, सबको याद होगा। सही। और हमारे ऊपर इंतशार पसंद, दहशतगर्द, बागी और पता नहीं क्या-क्या, तो इन्होंने भी थोड़ी-सी इनको मानना चाहिए कि अपनी पोजीशन चेंज की है, 1-2 कदम पीछे हटे हैं। और ठीक। ज़ाहिर है इन इल्ज़ामात के इंटरेस्टिंग। साथ तो ये इन इल्ज़ामात के साथ तो हमारे साथ नहीं कर रहे हैं ना मुज़ाकरात। गुड इन गुड पॉइंट। इन इन इल्ज़ामात से कोई 1-2 कदम पीछे हट के ये हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो राना साहब आपको भी तस्लीम करना चाहिए कि तहरीक इंसाफ की क़ुव्वत को आपने तस्लीम किया, सारा कुछ करने के बावजूद ठीक। ठीक। जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 सब पे भारी साबित हुआ है अभी ठीक है। तक।